सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड CBSE फॉर्म मेधावी कौशिक पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण कौन सा भाई? अलंकार व अलंकार के भेद। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया गया था कि अलंकार की परिभाषा क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने उस वीडियो को देखा होगा वो अलंकार की भाषा याद कर चुके होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य वही है कि आपको साथ साथ में याद हो, तो साथ साथ में याद भी कीजिए विद्यार्थियों, और साथ में इन चीज़ों को नोट भी करते रहिए, जिससे पेपर के समय में आप विचलित ना हो। आज इस वीडियो में बताऊंगा विद्यार्थियों कि वास्तव में अलंकार के भेद कितने होते हैं, किस आधार पर अलंकार के भेद किए जाते हैं, और आपको साथ साथ में अलंकार के भेद भी याद कराने का प्रयास होगा विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तुरंत जो है वो आप पर नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ विद्यार्थियों। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको साथ साथ में याद हो, और जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देखे उनके कभी भी व्याकरण संबंधित पर संकल्प न हो। तो देखिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा अलंकार के भेद। आज का जो टॉपिक वो क्या है विद्यार्थियों? अलंकार के भेद। कौन सा है? अलंकार के भेद। किसके भेद विद्यार्थियों? अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार मैंने कल बताया था आपके सामने, अनम परस्कार बोलते हैं। अनम का मतलब होता है शोभा कह दीजिए, चमक का कह दीजिए, विशेषता कह दीजिए। का मतलब होता है प्रदान करना, देना। काव्य में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है, याद कर लीजिए। काव्य में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अलंकार कहते हैं। अब देखिए, कवि कविता लिख देगा, कवि कविता लिखने के बाद में उस कविता में अलंकार का प्रयोग कर सकता है, उस कविता में छंद का प्रयोग कर सकता है, उस कविता में शब्द शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उस कविता में जो है वो आपके सामने भाषा शैली का प्रयोग कर सकता है, उस कविता में नाद सौंदर्य का प्रयोग कर सकता है, उस कविता में भाव सौंदर्य का प्रयोग कर सकता है। ये कवि की स्वेच्छा पे है विद्यार्थियों। इन सब चीजों का प्रयोग जो करता है वो इसलिए करता है विद्यार्थियों ताकि कविता बहुत अच्छी बने, कविता को सजाने का काम करता है। जैसे हम क्या होते हैं वैसे ही कविता को सजाया जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, सजाने के काम के अंदर वो सजाने का काम कहाँ कर सकता है विद्यार्थियों? वो सजाने का काम जो है वो तीन प्रकार से कर सकता है। या तो वो किस में करेगा? शब्दों के अंदर, जो कविता के शब्द है। काव्य का मतलब कविता से लूंगा, कविता का मतलब क्या है? कविता के जो शब्द है। या तो वो कविता के शब्दों के अंदर क्या करेगा? वो चमत्कार, वो विशेषता उत्पन्न करेगा, या वो शब्दों के अर्थ में, मतलब जो पद्यांश का अर्थ हम देखते हैं उसमें, या वो शब्दों के अंदर भी कर सकता है और अर्थ में कर सकता है। देखिए विद्यार्थियों, या तो कविता के अंदर वो चमत्कार उत्पन्न करेगा, कहाँ? शब्दों के अंदर, उसकी बनावट के अंदर। मतलब वहां में अर्थ नहीं है, वहां में उसके शब्दों की बनावट देखनी है, किस प्रकार के शब्द वो लिख रहा है, कहाँ शब्दों के अंदर कौन सी विशेषता उत्पन्न करना चाहता है, कौन सा चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है कवि, तो इस आधार पे भेद कर सकता है। दूसरा जो भेद है वो आपके सामने कर सकता है कि वो कविता के अर्थ में भेद कर दे। पद्यांश का जो अर्थ है, कवि कविता लिख रहा है, कविता लिखने के बाद में कविता के अंदर वो थोड़ा बहुत जो अर्थ होता है, उस अर्थ में कौन सी विशेषता ला सकता है। और तीसरा प्रकार है कि वो शब्दों में भी कर दे, अर्थात उसकी बनावट में भी कर दे, और उसके अर्थ में भी कर दे। ये तीन प्रकार के भेद है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है विद्यार्थियों। अगर आप में से कुछ भी किसी को पूछना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ में जो है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड की जा रही है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। उसका मैं किसी भी विद्यार्थी से कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ विद्यार्थियों। जैसा कि मुझे कुछ पता चला है कि कुछ कोचिंग सेंटर या कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा तैयार की वीडियो अपलोड करते हैं, उन छात्रों से कुछ पैसा ले रहे हैं, जो
सही नहीं है विद्यार्थियों। अगर ऐसे कोई आपको पता चलता है कि ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर वाले या कुछ लोग इस प्रकार काम करें तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने किसी भी विद्यार्थी से कोई भी चार्ज नहीं लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है बस, और उठ के भी कोई चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसके कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी आपसे चार्ज मांगता है तो मुझे बताएं विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, अनंका के भेद आप देखिए। अनंका के भेद मैंने बताया, अनंका के भेद कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं अनंका के भेद आपके सामने। अब देखिए वो 3 प्रकार के भेद कैसे कर सकता है। या तो वो क्या करेगा, शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देगा, या तो क्या कर देगा, शब्दों के अंदर विशेषता उत्पन्न कर देगा। तो हम क्या बोल देंगे, शब्दालंकार। क्या बोल देंगे विद्यार्थियों, शब्दालंकार। या वो शब्द की बजाय क्या करेगा, अर्थ में कर देगा, तो हम क्या बोल देंगे, अर्थालंकार। क्या बोल देंगे विद्यार्थियों, अर्थालंकार। और तीसरा जो भेद है अलंकार का, जो तीसरा जो भेद है अलंकार का, वो आपके सामने इस प्रकार से होगा। या वो क्या कहेगा, शब्द में भी कर सकता है, अर्थ में भी कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उभयालंकार। देखिए अगर वो शब्द में चमक का उत्पन्न करता है, यहां का मतलब क्या है, अगर वो चमक का कहां उत्पन्न कर दे, चमक का कह दिए, विशेषता कह दिए, चमक का शब्द में उत्पन्न कर दे, चमक का शब्द में उत्पन्न कर दे। या वो कह सकता है चमक का कहां उत्पन्न कर दे, अर्थ में उत्पन्न कर दे। चमक का कह दीजिए, विशेषता कह दीजिए, अर्थ में उत्पन्न कर दे। तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने, अर्थालंकार। या वो उभयालंकार, मतलब क्या, उभय, उभय का मतलब क्या है, दोनों जगह, अर्थ में भी और शब्द में भी। कहीं कहीं तो शब्द में और कहीं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर दे। किस प्रकार से, कविता के अंदर। ये सारी चीजें किस में दिखाई देती है विद्यार्थियों, कविता में दिखाई देती है। देखिए विद्यार्थियों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है, वो होता है शब्दालंकार। सबसे पहला भेद होता है, वो होता है शब्दालंकार। उसके बाद में अर्थालंकार, उसके बाद में उभयालंकार। पहला भेद कौन सा होता है, शब्दालंकार। दूसरा होता है आपके सामने अर्थालंकार। तीसरा होता है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखिए विद्यार्थियों, शब्दालंकार मतलब क्या है, कविता में, यहाँ पे आपको पता है ये सारी चीज कहाँ आ रही है भाई, कविता के अंदर आ रही है, काव्य में आ रही है। तो ध्यान रखिए, कविता में अगर शब्दों में क्या कर दे, वो चमक का कहां उत्पन्न कर दे, चमक का कह दीजिए, विशेषता कह दीजिए, अगर शब्दों में उत्पन्न कर दे तो क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। अगर वो चमक का शब्दों में उत्पन्न कर दे तो क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। अगर वो चमक का कहां उत्पन्न कर दे, अर्थ में उत्पन्न कर दे, अगर वो चमत्कार अर्थ में उत्पन्न कर दे तो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। अगर वो चमत्कार दोनों में उत्पन्न कर दे, शब्द में भी और अर्थ में भी, तो क्या हो जाएगा, उभयालंकार। देखिए विद्यार्थियों, शब्दालंकार की जहां तक बात करें, यहां हमें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय नहीं होता। अगर अर्थ पता है कविता का तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, क्योंकि शब्दालंकार के अंदर हमें अर्थ नहीं देखना, हमें शब्दों की संरचना देखनी है, हमें शब्दों की बनावट देखनी है कि उस बनावट के अंदर, उस संरचना में क्या विशेषता है। तो वहां क्या हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्या है भाई, अनुप्रास अलंकार। जैसे आपके सामने बात करें तो कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, अनुप्रास अलंकार। अर्थालंकार मतलब क्या है, जहां विशेषता शब्द के अर्थ में दिखाई दे, कविता के माध्यम से, कविता के अंदर जहां विशेषता का हो, अर्थ में हो, तो वहां कौन सा होता है, अर्थालंकार होता है। जैसे बात करें आपके सामने, कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। जैसे क्या हो जाएगा, संदेश अलंकार। जैसे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, संदेश अलंकार, क्या हो जाएगा आपके सामने, अर्थालंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से उभयालंकार, जहां विशेषता का हो, शब्द के अंदर भी हो, अर्थ के अंदर भी हो, तो वहां क्या हो जाएगा, उभयालंकार। उभय का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ,
अगर आपने देखा उभय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, दोनों में। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, दोनों में। तो जहां चमत्कार दोनों में हो, अर्थ में भी हो शब्द में भी हो, तो वहां क्या हो जाएगा, शब्दालंकार उभयालंकार हो जाएगा विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अलंकार के भेद याद हो गए होंगे। सबसे पहला जो भेद है वो है शब्दालंकार, जहां क्या होगा, हमें अर्थ से नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ शब्द की संरचना से, कविता के अंदर जो पंक्तियां है वो कैसे लिखी गई है उससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो शब्दालंकार होते हैं बहुत ही सरल अलंकार होते हैं, क्योंकि हमें इसे कविता के अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थालंकार जहां चमत्कार क्या है, अर्थ में है, ये थोड़े से कठिन होते हैं, क्योंकि हमें कविता का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम ये अलंकार ढूंढ पाएंगे। जब हमें कविता का अर्थ पता होगा तभी क्या कर पाएंगे, हम इस प्रकार के अलंकार को देख पाएंगे, बता पाएंगे। उभयालंकार जहां शब्द में भी हो जहां अर्थ में हो विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अलंकार के भेद याद हो गए होंगे। साथ साथ में याद कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।